कहिएगा, ये जो अहम मीटिंग आज हुई है इसमें सिर्फ कारकर्दगी पर ही बात हुई है? नवाज शरीफ साहब ने यही कहा है कि अपनी कारकर्दगी बेहतर करें, तमाम वजारतें अच्छा परफॉर्म करें, या फिर कुछ ढकी छुपी चीज़ें भी थी जो डिस्कस हुई? जी थैंक यू जी। नहीं, इतनी बड़ी आम बात नहीं है, एक अहम इजलास था, इस हवाले से था। अब बुनियादी मकसद मैं आपको बताऊँ, इस इजलास का ये मकसद था, पिछले कुछ दिनों से ये बात चल रही थी कि नवाज शरीफ साहब जो हैं वो गैर मुअल्लिक हो गए हैं, गैर ताल्लुक़ हो गए, सियासत से एलिमेंट हो गए हैं, उनका सियासत में अमल दखल नहीं रहा। आपको याद होगा उसके ऊपर इरफान सिद्दीकी साहब ने डॉन को इंटरव्यू दिया जिसको कोर्ट किया गया, उसके बाद हुकूमत ये मुस्लिम लीग नून वसाहतें देती रही। आज बुनियाद ये था कि पार्टी नवाज शरीफ साहब की है, नवाज शरीफ पार्टी सदर हैं, पार्टी इनकी है, फैसले ये करते हैं। आज बुनियादी मकसद ये पैगाम देना कर नवाज शरीफ सियासत में इन हैं, फैसले उनके होते हैं। तो नंबर 1 तो ये था कि नवाज शरीफ साहब जो हैं वो ला ताल्लुक़ नहीं हुए, फैसले उनसे ही किए जाते हैं, वो वही फैसले करते हैं कि उनके बगैर पार्टी कुछ नहीं है। नंबर 2 ये था, बाकी जो था कि इलेक्शन के ऊपर बात हुई है, बाई इलेक्शन के ऊपर। बाई इलेक्शन जो है, जो पीटीआई के लोग ये सारी बातें तो टीवी पे चल गई, हमें खबर दें अंदर की खबर क्या है? ख्वाजा आसफ और मरीम नवाज की सुलह हो गई क्या? ख्वाजा आसफ को मरियम, ख्वाजा आसफ के जो करीबी जिन्हें दोस्त कहा जाता है, उससे मरियम नवाज साहबा का क्रेडिट है पकड़वाने में, या क्या था वो खबर दें। ये जो आप दे रहे हैं ये तो सुबह से आपने पेपर्स में बता दिया। जी मैं बताता हूँ जनाब, ख्वाजा आसिफ के मामले में कोई बातचीत नहीं हुई, क्योंकि वो इतना सेंसिटिव है, इतना इंपॉर्टेंट मामला है कि वो शायद फैमिली बैठेगी और बैठ चुकी है, और मामला ऑलमोस्ट जो है जब तक ख्वाजा आसिफ साहब गए थे मिलने के लिए नवाज शरीफ साहब से, उन्होंने वहाँ पे बात हो चुकी है। वो आज की मीटिंग में ख्वाजा आसिफ या वो संबड़िया और सियालकोट वाले पे कोई मामला हल हो गया हुआ है, अब वो इकबाल रिहा हो जाएगा। हाँ तकरीबन हल हुआ है आज की मीटिंग में। अलबत्ता ये गुड गवर्नेंस के हवाले से जब सीएम सर मुझे ये बता दें, इसका मतलब है वो इकबाल जो पकड़ा गया वो अभी रिहा हो जाएगा, ऐसा ही होगा ना जब मामला हल हो गया? नहीं वो नहीं होगा, उसके ऊपर ये कमेटी बनेगी, जॉइंट कमेटी बनेगी, इन्वेस्टिगेशन होगी, उसको सफाई का मौका दिया जाएगा, ये बात है। आज से पहले किसी मुल्ज़िम को सफाई का, जितने लोगों को पकड़ा सफाई का मौका दिया? नहीं, जो सफाई का मौका तो मिलना चाहिए, बहरहाल इनको मौका दिया जाएगा, उस पर कमेटी बनेगी, उस पर भी सीएम का तो ये मौक़िफ़ था, बल्कि उनका गवर्नमेंट पंजाब का ये मौक़िफ़ था। ये पहले की बात है कि उस ऐसे जो रिकवरी भी हो चुकी है और वो जो चीज़ें सबूत के तौर पे हो चुकी हैं। ख्वाजा आसिफ साहब का नवाज शरीफ साहब से गिला भी यही था कि अगर उसके ऊपर एक बंदे को आपने उठा लिया गवर्नमेंट पंजाब ने, और वो उसके ख़िलाफ़ कोई जो है उससे तहकीकात नहीं की, कमेटी नहीं बनी, तो उसके ऊपर जब सीएम साहब से पूछा गया तो उन्होंने कहा जी जब चीज़ें रिकवर हो गई हैं और सबूत हैं, सब चीज़ें हैं, तो उसके बाद किस चीज़ की कमेटी बननी चाहिए थी, वो मामला वहाँ सेटल हो गया, या उसके ऊपर जो है कमेटी बनेगी, बाकी दोस्त बैठेंगे। आपके लिए खबर ये है कि उन्होंने मियां नवाज शरीफ ने गिलगित बल्तिस्तान में इलेक्शन नवंबर में होने जा रहा है, तो उसके ऊपर उन्होंने कहा जी एक तो बाई इलेक्शन की बात हो गई, वो तो आपने सुन ली, देख ली, सुन ली, जो कैंडिडेट के ऊपर जो हुआ। तो गिलगित बल्तिस्तान के लिए जो है उन्होंने अमीर मुकाम जो कि मिनिस्टर हैं गिलगित बल्तिस्तान और कश्मीर अफेयर के, उनको ड्यूटी असाइन की गई है, आप वहाँ जाएँ, लोगों से मिलें, तंजीम से मिलें। और ये बात भी ख़ास तौर पर कहा कि रोड्स कैसे हैं, ट्रैवलिंग की पोजीशन किया है, क्योंकि उस कैंपेन को शायद नवाज शरीफ साहब खुद जाके गिलगित बल्तिस्तान में इलेक्शन कैंपेन करना चाहते हैं, तो उसके लिए रोड्स की क्या पोजीशन है वहाँ पे और बाकी इंतज़ामात। तो ये अमीर मुकाम साहब नेक्स्ट वीक जाएंगे, तो वो वहाँ पे ये देखेंगे इंतज़ामात, और इलेक्शन के हवाले से कैंडिडेट से भी मिलना, और मीटिंग्स और पार्टी मीटिंग जो भी बाकी चीज़ें होती हैं, ये भी आज एक डिस्कस हुआ है। खालिद साहब, तारिक साहब ये बताइएगा कि जो सियालकोट के जो ब्यूरोक्रेट जो पकड़े हुए हैं, आज भी उनका रिमांड जो है वो एंटी करप्शन डिपार्टमेंट वालों ने लिया है, 3 या 4 रोज़ का रिमांड जो है लिया गया है। इसका मतलब ये है कि उनसे रिकवरीज पहले भी हुई हैं और मज़ीद जो है वो रिकवरीज हो रही हैं, और वो ख्वाजा आसिफ साहब के बड़े करीब समझे जाते थे। फिर ख्वाजा आसिफ साहब के हवाले से तकरीबन पिछले 10 रोज़ में इस्तीफ़े की खबरें भी आईं, इख्तलाफात भी खबरें भी आईं, फिर मुलाकातें भी हुई। तो वो एक नॉर्मल चीज़ थी, या आप समझते हैं कि नहीं वो एक लावा है, वो आगे जाकर फट भी सकता है? उसकी वजह यह है कि जो ब्यूरोक्रेट हैं वो रिटर्निंग अफसर भी हैं, फिर इस हवाले से भी इल्ज़ामात हैं कि रिटर्निंग अफसरान इलेक्शन में इस्तेमाल हुए, या इस तरह का गिव एंड टेक के इल्ज़ामात भी हैं। आपको क्या लगता है?
जी बिल्कुल, उसके ऊपर जो इल्ज़ाम आते हैं वो तो आलमोस्ट साबित हो चुके हैं। और इसमें एक और ये खबर बता दूं, जब सीएम ने चीफ सेक्रेटरी साहब से पूछा कि भाई ये बंदा इतना करप्ट था और सब कुछ हो रहा था तो आप कहाँ थे, तो चीफ सेक्रेटरी साहब ने ये कहा कि जनाब मैंने तो इसको 4 दफ़ा तब्दील करने की कोशिश की है, तो मुझे ख़ाजा साहब का फ़ोन आ जाता था तो उनके जो है वो तबादला रुक जाता था। एक और बड़ा इस सारे मामले का एक और बड़ा अहम किरदार है जिसका भी जिक्र नहीं आया कहीं भी। मेरी इतला ये है कि बाज़ प्रोजेक्ट में वो पार्टनरशिप भी उनकी है और कोई थर्ड बंदा है बेनामी जिनके नाम पे ये दोनों, उनका ज़्यादा इंटरेस्ट ख्वाजा साहब से ज़्यादा उनका इंटरेस्ट जो है वज़ीर बल्दियात ज़ीशान रफ़ीक साहब से है, जो अभी तक सामने नहीं आया, जो वो दिया आ सका। तो अभी जब इन्वेस्टिगेशन होगी, बात चलेगी तो शायद वो बात वहाँ तक आपको लगता है कि मुस्लिम लीग नून के अंदर ये सोच कहीं ना कहीं पाई जाती है, जहाँ मरियम नवाज़ जो है उनके हवाले से ये कहा जा रहा है कि इसका दायरा कार, जिस तरह आपने ज़ीशान रफ़ीक का नाम लिया और भी नाम इसमें आ रहे हैं, कि इसका दायरा कार आने वाले दिनों में बढ़ भी सकता है, और जो एक ख्वाजा साहब अपने आप को थोड़ा सा इनसिक्योर फील कर रहे हैं, ये समझ आ रही है, तो ये मामला बढ़ भी सकता है आइंदा आने वाले दिनों में। जी बिल्कुल बढ़ सकता है। ख्वाजा साहब का गिला भी यही था कि ख्वाजा आसिफ साहब का जो नवाज शरीफ साहब को मिले, वो बाकायदा ये गिला लेके गए थे कि अब आपने एक बंदे को उठाना था, उसको करप्शन थी या जो जिसके ऊपर उन्होंने जो बयान दिया, उनका मकसद यही था कि बाकी जो ब्यूरोक्रेसी है वो सब पाक है, एक यही बंदा था जो आपको वही करप्शन मिला है, जिसके ऊपर उन्होंने कहा जो पुर्तगाल में जो इनकी सबकी सोसाइटीज़ हैं, तो उससे उन्हीं दिनों में एक रिटायर्ड ब्यूरोक्रेट हैं, तो वो रिटायर होकर ब्यूरोक्रेट को उसके बाद अमेरिका चले गए, सेटल हो गए, उनका बड़ा बिजनेस है। तो वहाँ उन्होंने एक पार्टी रखी हुई थी, वज़ीराबाद से बिलोंग करते हैं, तो वहाँ सारी ब्यूरोक्रेसी थी। तो वो ख्वाजा साहब उस हवाले से और जितने वहाँ लोग मौजूद थे सबकी प्रॉपर्टी आलमोस्ट वो पुर्तगाल पे है। तो वो बात चली तो उन्होंने उस तरफ इशारा किया कि बाकी जो लोग हैं, जो एक बंदा जो है या जिसका मैंने उसको लगवाया हुआ था, तो वो उसके ऊपर तो करप्शन के ऊपर हो गया, बाकी लोगों की जो जायदादें हैं वो बाकी लोग करप्ट जो हैं उनको कोई नहीं पूछा जाता। तो उनका गिला भी यही था कि मुझे अच्छा तारक अजीज साहब जिसका नाम लिया विरक का, जो कामोकी का रहने वाला, और उसके वालिद साहब आपको बताए बड़े पसमानदा से वो घर से लेकिन निकला, उसके भाई की जब शादी हुई, जब वो पुर्तगाल गया, उसके बाद लहरा बहरा जिनसे कहने हो गई, तो उसमें तो आप सारा मामला आपको पता है साहब मुझे तो पता है, काफ़ी मामलों का पता है। तो उसमें मुस्लिम लीग नून के भी काफ़ी लोग शामिल थे शादी में, और डॉलर लुटाए गए वहाँ पे, सारा कुछ होता, सब कुछ होता रहा, और ब्यूरोक्रेसी भी सारी थी वहाँ पे। तो दौर हुकूमत उस वक्त भी मुस्लिम लीग नून का था। तो क्या ये सारा ऊपर से ये भी बता दें, एक और MPA के घर भी छापा तो भरा है ना, और उसके डेरे से सामान भी, काफ़ी डॉक्यूमेंट्स भी ले गए हैं। तो मरियम साहबा को क्रेडिट तो जाता है कि उन्होंने बिला तफरीक एक शुरू किया, ये क्रेडिट जाता है, हम उसको क्रेडिट देते हैं, बिल्कुल मरियम साहबा को जाता है। तो फिर मुस्लिम लीग नून जो है वो क्यों नहीं निकालते ऐसे लोगों को अपनी जमात से? नहीं, निकालने का स्टेज भी आ जाएगा शायद। अभी तक जो आपकी बिल्कुल राना साहब जो आपने कहा कि CM का ये बड़ा क्रेडिट जाता है, जब उनको बताया गया कि ये ख्वाजा आसिफ साहब के बड़े चहेते हैं या उनके दोस्त हैं, तो उन्होंने कहा कि ज़ीरो टॉलरेंस। तो चीफ सेक्रेटरी साहब को कहा एक दफ़ा आप रीचेक कर लें, और एंटी करप्शन के DG को भी कहा था। जब उन्होंने कहा जी ओके है, ये सब बातें ठीक है, तो उन्होंने कहा बिल्कुल नहीं है। इसी मामले पे जैसे आपने कहा, पिंडी से जो हम MPA हैं नईम इजाज़ साहब, उनके डेरे में भी छापा लगाया गया, वहाँ पे जो इश्तिहारी थे उनको पकड़ा गया, असला भी बरामद हुआ, सब चीज़ें हुई। तो बिल्कुल यकीनी तौर पर CM जो है अब भी किसी ऐसे मामले पे कंप्रोमाइज़ करने को तैयार नहीं है, ना वो बेसिक बुनियादी तौर पे PM से मिनिस्टर से मिलती भी नहीं है, अपना MNA से या MPA से इसलिए नहीं मिलती क्योंकि जो भी मिलेगा वो कोई ना कोई अपनी फरमाइश करेगा, मेरा DPO लगा दो, मेरा DC लगा दें, मेरा RPO लगा दें। तो इन चीज़ों से बिल्कुल वो कहती हैं बैलेट के ऊपर होगा, जो इसमें मैं कई चीज़ों को गवाह हूँ। ठीक है तारिक साहब, आखिर में सिर्फ ये बता दीजिएगा कि अब वज़ीर आज़म साहब बैक फुट पे चले जाएंगे और मियाँ नवाज शरीफ साहब आपको फ्रंट फुट पे आते हुए नज़र आ रहे होंगे, ये डिफेक्टो मामला तो नहीं हो जाएगा? नहीं, शहबाज साहब हुकूमत चलाएंगे, उनको उसका हुकूमत के मामलात में कोई अमल दखल नहीं है अपना उसका पार्टी सदर का। और नवाज शरीफ को आज भी पार्टी में जो एक अहम बात ही तजवीज़ दी गई है कि आप विज़िट करें, आप क्यों घर बैठ गए हैं, आप KP के हैं, मकाम ने कहा जी आप इधर जाएँ। आप कह रहे हैं कि शहबाज साहब हुकूमत चलाएंगे, आप कह रहे हैं तारक भाई कि शहबाज साहब हुकूमत चलाएंगे जी। सारी हुकूमत तो मरी पहुँची हुई थी, गर्मी में हम लोग मार रहे थे, मैं भी आपके इस्लामाबाद में था, आपके ऑफिस में क्या मैं
करके गया था, तो बात सुने मेरी, अगर अगर तो ये पार्टी का इजलास होता तो मुस्लिम लीग हाउस है इस्लामाबाद में, जब सारी हुकूमत ही नवाज शरीफ के पास है तो फिर पीछे रह क्या गया? नहीं, इसमें तो कोई शक नहीं है कि आज मैंने पहले बुनियादी बात ये की, जो एक बयानिया एक तअस्सुर बन गया था कि उसने आशिफ सियासत से हट गए हैं, उन्होंने इस मैसेज दिया है कि नहीं मैं बिल्कुल सियासत में इनमें हूँ। तो वो नवाज शरीफ सब सियासत करेंगे, पार्टी के फैसले करेंगे, लेकिन हुकूमती मामलात है वो तो जाना है, आना है, मुलाकातें हैं, विज़िट है सरकारी मुख्तलिफ ममालिक में, अब UNG में जाना है, चाइना जाना है, तो वो तो PM जाएंगे। बिल्कुल ठीक है।